और ये देखिए क्या है, कैपेडोकिया। कैपेडोकिया, आई लव यू। तुमने अपने दिल में बड़ी जगह बना ली है। सो ब्यूटीफुल यार, सो अमेजिंग। घरों की बिल्ड देखें यहाँ पे, पूरा शहर आबाद है। जहाँ भी जाएं कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मज़ा आ गया यार। ये आए हैं जी इमेजिनेशन वैली में। ये यहाँ की इमेजिनेशन वैली है। क्या खूबसूरत पहाड़ियों की शेप्स बनी हुई हैं और भी काफ़ी सारी वैन्स और बसेस टूरिस्ट को लेके आई हैं। कमाल का व्यू है, कुदरत के नज़ारे हैं, बस देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप है। बड़ा कमाल का व्यू है यहाँ। इसको उन्होंने कैमल से तशबीह देते हैं। ये जो बना हुआ है लुक लाइक कैमल। और बाकी भी बड़े यूनिक से पत्थर हैं। पत्थरों की कैसी शेप्स बनी हुई हैं, हैरान कुन। धूप लग रही है बड़ी, तो पहले हम तो लेंगे जूस। और ये बन रहा है जी हमारा वाटरमेलन का जूस। एंजॉय करने लगे आज फ्रेश वाटरमेलन। लुक एट दिस। और उसके बाद घूमने फिरने जाएंगे यहाँ इन पहाड़ों में। ये इन्होंने साथ में कुछ शॉप्स वगैरह भी बनाई हुई हैं यहाँ पे। धूप तेज़ है वरना माहौल बड़ा ही यहाँ सॉलिड है। ये यहाँ से उतरना आसान नहीं है, बड़ा केयरफुली उतरना पड़ता है। इट्स क्वाइट डेंजरस। चढ़ना आसान है लेकिन उतरना आसान नहीं है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने से तल्लक रखती है। तो लेट्स गो फॉर इट एंड एक्सप्लोर द माउंटेन्स ऑफ कैपेडोकिया। खूबसूरत व्यू यार। ये पहाड़ चढ़ के ना अपना सांस ही नहीं बहाल हो रहा। और सच मानो तो मेरे दिल में उन लोगों की कदर और भी बढ़ गई है जो इतनी मुश्किल ट्रैकिंग करते हैं और को हिमालय और केटू तक जाते हैं। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है यार कैपेडोकिया। कमाल की वैलीज़ हैं और पहाड़ी सिलसिला है, बड़ा यूनिक। मैंने पहले इस तरह का कभी नहीं देखा। तो वैसे भी इंग्लैंड से आया हूँ तो वहाँ पे तो ज़्यादातर ग्रीनरी और ग्रीन पहाड़ हैं। हाँ, पाकिस्तान में ऐसे कुछ हैं पहाड़ इस तरफ पाए जाते, बलूचिस्तान की तरफ, लेकिन उधर मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। सो फॉर सो गुड, आई लव इट, आई एंजॉय एवरी मोमेंट इन कैपेडोकिया। क्या ब्यूटी है भाई तेरी कैपेडोकिया, लव यू। जिस मोड़ पे भी चले जाएं, जिस तरफ भी चले जाएं, एनॉर्मस ब्यूटी है यहाँ पे। खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और कमाल के व्यूज़ हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत पहाड़ है। इस तरह का एक ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। उन्होंने उस एक पहाड़ी के सर पे इतनी इंडस्ट्री उठा रखी। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार।
ये देखिए, ये एक वैली है, क्या खूबसूरत डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं पत्थरों की। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक थी जो वक्त के साथ साथ ड्राई आउट हो गई और ये पत्थर चट्टानें बाकी रह गई। ये है यहाँ का एयर म्यूज़ियम, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, देखने वाला है, लेकिन हम तो जा नहीं रहे क्योंकि धूप है बड़ी कुलबुलाती और बच्चे इतना चल नहीं सकेंगे। तो हमने कहा कि हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, आगे किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर रुकते हैं और इसी तरह एंजॉय करते हैं ज़रा। यार कमाल की लोकेशन है, औरता हिसार। यहाँ से गुज़रते हुए मैंने देखी तो मैंने कहा कि रोको गाड़ी भाई, इसकी तो वीडियो बनती है। और ये देखिए क्या इंटरेस्टिंग, अपने सारे तुर्किश बाबे बैठे गेम्स प्ले कर रहे हैं, विच रिफ्लेक्ट्स ट्रू कल्चर ऑफ टर्की। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल, आई लव इट, वेरी नाइस। कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने फारिग टाइम को और गप्पे लगा रहे हैं सारे फ्रेंड्स मिलके। ये आ जाएं जी हम एक सिरामिक मिट्टी के बर्तन बनाने का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और ये देखिए, ये हमारे दोस्त मिट्टी से बर्तन बनाना सिखा रहे हैं। लुक हरी कम। Yeah, who want to try it? ये देखिए, ये घुमा रहे हैं पैर से और इसकी शेप बन रही है। यहाँ पे हाथ साफ करते हैं, उसके अलावा इस पानी में। और ये देखिए, देखते ही देखते क्या उसकी शेप निकल आई है, फ्लावर पॉट बन गया। हाँ, लुक एट दिस, इट्स रेडी, वेरी नाइस, क्विक एंड इजी। ये मास्टर रूम है, क्या क्या सामान बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। लुक एट दिस, वाह, वंडरफुल। Silla, don't touch it, please. Yeah. Oh, look at this. It lights up. So beautiful. ये है एवानोस का इलाका, ये है इसका रेड रिवर, बड़ा ही खूबसूरत दरिया का किनारा है, कमाल का व्यू है। और इसी की रेड जो है उस मट्टी से यहाँ के वो बर्तन और क्रॉकरी वगैरह बनाते हैं, क्रॉकरी से। यार मेरी तो तुर्की में आके फीलिंग बड़ी तब्दील हुई है। मुझे तुर्की समझ लें कि स्पेन से और फ्रांस से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये अब रुके हैं हम गोरेमे में, जगह का नाम है गोरेमे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत बड़ी मार्केट है। ये देखिए, जहाँ जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वो पहाड़ियाँ चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स और डेवलप्ड एरिया है। यार आई एम लविंग इट, खूबसूरत, मज़ा आ गया। मतलब मैं सोच रहा था कि शायद कैपेडोकिया वाला हमारा बोरिंग ट्रिप रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये आए हैं जी हम गोरेमे पैनोरामा पे, काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्टनिंग किस्म का पहाड़ों का व्यू है। हस्बे मामूल कैपेडोकिया मायूस नहीं कर रहा, जिधर भी जा रहे हैं कमाल का ये व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत। लुक एट दिस,
कमाल का व्यू है यार। ये तो पिछले सारे जो देखे हुए हैं ना, उनको भी जो है ना वो कह रहा है कि बह जाओ बह जाओ। अमेजिंग अमेजिंग का लफ्ज़ जो है ना वो थोड़ा कम पड़ रहा है इसके लिए। वो देखिए सामने पहाड़ों के अंदर जो मकान बने हुए हैं लोगों ने, किस तरह रहते होंगे। क्या एक खूबसूरत माहौल है यार। हज़ारों साल पहले लोग घरों में कैसे रहते थे। यहाँ तो शहर के शहर ही घरों में आबाद हुए हैं। बहुत खूबसूरत। ये उच्चसर कैसल इस जगह का नाम है। उच्चसर कमाल का व्यू है। बल्कि कहना चाहिए कि कैपेडोकिया में कौन सा व्यू कमाल का नहीं है। हर जगह ये एक दूसरे से बढ़ के है। बहुत खूबसूरत जी। तो हमारा ड्राइवर जिंदाबाद भाई, क्या ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस में ला रहा है आज। एक से बढ़ के एक व्यू है यहाँ पे देखने वाला। कमाल के रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ से व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है। वाह कैपेडोकिया, आई लव यू मोर एंड मोर। जैसे जैसे जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक सरप्राइज़ हमें मिल रहा है। और क्या कमाल के व्यूज़ हैं। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पे जो इन पहाड़ों में ये कितनी मुश्किल से उन्होंने ये खोद खोद के घर बनाए होंगे। फिर इन घरों में पता नहीं चढ़ते कैसे होंगे, उतरते कैसे होंगे और रहते कैसे होंगे इस गर्मी में। कमाल है यार, इसकी हर चीज़ ही कमाल है। बहुत खूबसूरत। और ये देखिए होटल फैसिलिटीज़ कैसी ज़बरदस्त बनाई हुई हैं। ये जेंटलमैन है, इनसे हमारी मुलाकात हुई है और यह बहुत खूबसूरत होटल है इनका। और क्या कैपेडोकिया की मैं कहता हूँ कि टॉप लोकेशंस में से एक लोकेशन है और इन्होंने यहाँ पे ये होटल बनाया है। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग व्यू। एक और लोकेशन आई है बड़ी खूबसूरत सी, नाम है पिजन वैली। यहाँ पे कबूतर पाए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये देखिए, तो देखते हैं जी क्या सीन है यहाँ पे। लग तो कुछ इम्प्रेसिव ही रहा है। सो नाइस। लग पिजन का नाम ले और पिजन आए ना। ये आ गए हैं पिजन। Don't catch pigeon. Don't. No, no, no. देखिए यहाँ से पिजन वैली का सीन हस्बे मामूल कैपेडोकिया की ब्यूटी एट इट्स पीक। कमाल का ही व्यू है यहाँ। बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत सारी दुनिया आती है। So beautiful. क्या नाइस म्यूजिक और व्यू। सो ब्यूटीफुल यार, कमाल की लोकेशन है औरता हिसार। यहाँ से गुज़रते हुए मैंने देखी तो मैंने कहा कि रोको गाड़ी भाई, इसकी तो वीडियो बनती है। और ये देखिए क्या इंटरेस्टिंग, अपने सारे तुर्किश बाबे बैठे गेम्स प्ले कर रहे हैं, विच रिफ्लेक्ट्स ट्रू कल्चर ऑफ टर्की। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल, आई लव इट, वेरी नाइस। कितना इंजॉय कर रहे हैं अपने फारिग टाइम को और गप्पे लगा रहे हैं सारे फ्रेंड्स मिलके।
जी तो कैपेडोकिया की आज की ये है हमारी लास्ट लोकेशन, 3 चिमनीज़। ये देखने हम यहाँ पे आए हैं। क्या खूबसूरत लोकेशन है और इस पे काफ़ी सारा टूरिस्ट पहुँचा हुआ है। ये देखिए, ये हैं चिमनीज़, सो ब्यूटीफुल, कमाल। और आज की हमारी यही लास्ट लोकेशन होगी। इसके बाद चलते हैं और होटल से कुछ खाना खाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। वो देखिए पूरा शहर आबाद हुआ। देखिए इस पहाड़ के अंदर भी कोई रहता था, ये उसका घर था। अनबिलीवेबल। वो पैरों के निशान बने हुए हैं जिससे वो चल के ऊपर पहुंचता होगा। कैपेडोकिया में नेचुरल इनॉर्मस ब्यूटी अपने अरूज पे है। जिस तरफ भी निगाह दौड़ाएं कमाल है बस। टूरिस्ट इंडस्ट्री भी अपने अरूज पे है और सही इस कुदरती जो चीज़ है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। या ये रैंडमली एक होटल तलाश करके आए और लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। और चलते चलते वॉक करते पहुंच गए हम ओल्ड ग्रीक होटल में। कमाल का इसका टेस्ट है। ये वो रेस्टोरेंट है जिसमें हमने आके यहाँ पे नाश्ता किया था। तो आज हमारा लास्ट डे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे डिनर किया जाए। तो ये फेयरवेल डिनर भी हम यहीं करने लगे हैं और फिर निकलेंगे कल हम अनातालिया के लिए। नाइट व्यू भी उतना ही खूबसूरत है जितना डे था। ये आया जी खाना और अभी मज़ीद पाइड हमारी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये है ये मीट बॉल्स, बड़ा ही मज़े का इनका टेस्ट है यार।